आज की हमारी क्लास है, पहला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखो, हमारे को मिले मौलिक अधिकार, क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान के अंदर है। किस भाग के अंदर बात की गई है इनकी, ये अपने पास अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 के अंदर बात की गई है। फिर कहां से कहां तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार हैं हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। याद रखना, एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। किस भाग के तहत रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को, यानी मौलिक अधिकारों को, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया है। यानी भाग नंबर 3 कहें, आर्टिकल कहें तो 12 से लेके 35 तक हमारे को क्या मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें क्या कहा गया है, अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति, हम कोई भी बात है बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हम अपने अगर विचारों को एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे कोई भी लेख लिखना, हमारे को किसी अखबार में देना है, कहीं भी हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता कहां मिली है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारे पास। हमारे पास अधिकार पहले जब संविधान के अंदर लिए गए थे, ये लिए गए थे 7, क्या बोला मैंने, 7 अधिकार थे पहले, लेकिन उसमें से एक अधिकार को निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद कितने बचे अपने पास, 6 अधिकार बचे। वो कब निकाला गया था, ये निकाला गया था 44वां संविधान संशोधन। क्या बोला मैंने, 44वां संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। याद रखना कि पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट है। 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान के अंदर कोई भी हमारे को बदलाव करना पड़े। ये किस आर्टिकल के तहत आता, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल लिखा जाता है 368। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होती है। इसमें कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। याद रखना, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। 44वां संविधान संशोधन 1976 में, सॉरी 78 में हुआ था। किसमें हुआ था, 78 के अंदर हुआ था। एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन, दोनों बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। 42वां संविधान संशोधन चीज ले गई थी, इसमें आगे बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर एक अधिकार था अपने पास, संपत्ति का अधिकार। क्या बोला मैंने, संपत्ति का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया था। फिर अपने पास कितने अधिकार बचे, 6 अधिकार बचे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अपने पास, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आता 32 आर्टिकल के। इसको डिटेल में करेंगे क्वेश्चन के अंदर, यहां पे सिर्फ हमें टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां पे है अपने पास, ये है अपने पास आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अपने पास स्वतंत्रता का अधिकार किसकी बात की गई है, हमारे पास है स्वतंत्रता के अधिकार की बात। स्वतंत्रता कहां आती है अपने पास है, यहां पे। अगर एग्जामिनर आर्टिकल पूछे ना, तो आपको कह देना है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक अपने पास क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। अगर उसके बाद बात करते हैं समानता का अधिकार, ये कहां से, ये 14 से लेके आर्टिकल 18 तक अपने पास है समानता के अधिकार मिले हुए हमारे को। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, आप सभी बातें देख लेना। नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो के मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, या फिर अपने पास कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। कौन से मंदिरों के बारे में बात की है, ये की गई है अपने पास है खजुराहो के मंदिर। कहां पे है, एग्जामिनर पूछता है, ये अपने पास है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर किस तरह के मंदिर है, देखो हिंदू और जैन के मंदिर है यहाँ पे। किस तरह के मंदिर है, किस किस के मंदिर है, एक अपने पास हिंदू के मंदिर है, हिंदू प्लस जैन, इनके मंदिर हैं। इनके मंदिरों का क्या है, ये एक समूह है। क्या बोलेंगे, ये दोनों के मंदिरों का, हिंदू और जैन के मंदिरों का क्या है कि समूह है। किन्होंने बनवाया था इनको, चंदेल के राजाओं ने बनाया था। किसने बनाया था, चंदेल के राजाओं ने बनवाया था उसको। कब से कब तक बनवाया था, ये बनवाया था 1950, जिनका राज्य था ना जो, ये 900 सॉरी क्या बोलेंगे 950 से लेके 1050 ईस्वी तक रहा था। किनका, चोलों का, चंदेल का, चंदेल राजाओं ने इनको बनवाया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत का अधिकांश भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी कहा गया मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। अगर हम मिट्टियों की बात करते हैं ना, तो अपने पास लगभग अधिकांश की बात की गई है। अधिकांश भाग में कौन सा आता है अपने पास, जलोढ़ मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, नदियों के पास होता है, जहां से नदियां निकलती है ना, वहां पे होता है जलोढ़ का।
और ये लगभग, जैसे अपने पास उत्तर के अंदर मान लेते ना, ये अपने पास गंगा और यमुना का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, ये भी अपने पास क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ये लगभग कितनी है, 43%। कितनी अपने पास है, 43%। अगर हम उसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी की, क्या बोलेंगे, काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये लगभग हमारे पास कितनी पाई जाती है, 15% के नजदीक पाई जाती है, 15% के लगभग पाई जाती है। ये लाल मिट्टी है ना, काली मिट्टी, एग्जामिनर कई बार इससे क्वेश्चन बना देता है। लावा की मिट्टी भी इसको ना लावा की मिट्टी भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इसको एग्जामिनर कई बार पूछता है, लावा की मिट्टी कौन सी है, लावा की मिट्टी, ये अपने पास कौन सी है, काली मिट्टी है। 15% हो गया अपने पास। अब एक चीज और देखते हैं, ये कहां पाई जाती है, दक्कन का पठार, क्या पाई जाती है, कहां पाई जाती है, दक्कन के पठार, दक्षिण के अंदर है दक्कन का पठार। उसके बाद अगर हम लाल मिट्टी की बात करते हैं, ये अपने पास लगभग 18.5% के आसपास पाई जाती है। कहां पाई जाती है, दक्षिणी पूर्व के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की, क्या बोलेंगे, एक रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है अपने पास, क्या बोलेंगे, रेगिस्तानी मिट्टी, लगभग कितना, 4.32 रेगिस्तानी, रेगिस्तान जैसे अपने पास क्या हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा में क्षेत्र आता है उसका। अगर हम बात करते हैं लेटराइट, लेटराइट मिट्टी लगभग 30 के आसपास। एग्जामिनर इनको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकता है पूछने के लिए। और जो अपनी जलोढ़ मिट्टी बच गई, ये कितनी पाई जाती है अपनी, 43% के लगभग पाई जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन होता ना, इसके अंदर मेंबर पूछता है एग्जामिनर, 5 मेंबर होते हैं, क्या बोलेंगे, 5 मेंबर होते हैं। इस अभी जो चल रहा ना, ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है, क्या बोलेंगे, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसका जो अध्यक्ष है ना, अब वापस आते हैं, आर्टिकल पूछ देता सीधा एग्जामिनर, क्या बोलेंगे, फाइनेंस कमीशन का या वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है। एक और बात बताता हूं मैं आपको, जो हमारे पास वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 के तहत एग्जामिनर पूछता है, क्या ये एक संवैधानिक संस्था है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका सही जवाब रहेगा जी, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिसके बारे में संविधान के अंदर कुछ लिखा जाता है उसको संवैधानिक बॉडी बोलते हैं। जैसे अपने पास वित्त आयोग हो गया, एक होता अपने पास इलेक्शन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग जिसको हम कहते हैं, वो आर्टिकल 324 के तहत रखा जाता है, आर्टिकल संविधान के अंदर है, तो इसका मतलब ये संवैधानिक बॉडी हो गई अपने पास। एक अपने पास यूपीएससी आता है, यूपीएससी, क्या बोला मैंने, यूपीएससी, ये भी हमारी संवैधानिक संस्था है। अपने पास एक आता कैग, ये भी संवैधानिक बॉडी है। उसके बाद आता अपने पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अपनी संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसमें संविधान के अंदर कुछ कहा जाए, उस संस्था से संबंधित है, उसका कोई आर्टिकल रखा जाए। जैसे अपने पास है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल किसके तहत आता है, 124 आर्टिकल के तहत आता है। ये अपनी संवैधानिक संस्था है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो इसका चुनाव कौन करता है, इसका करता है चुनाव अपने पास से राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संवैधानिक बॉडी जितने भी है ना, सभी का जो अध्यक्ष चुना जाता है ना, किसके द्वारा चुना जाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद करता हूं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885 में, 1950 के अंदर, 1889 या 1947 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक सही आंसर रहेगा इसका 1885 के अंदर। किसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एक ए ओ हयूम, क्या बोलेंगे, ए ओ हयूम था। ये एक इंग्लिश मतलब अंग्रेज सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड, इसने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, ए ओ हयूम ने की थी। ये एक सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड, एग्जाम के अंदर आ जाता है कई बार, ये इसलिए बनाएगा। इसने की थी 1885 के अंदर। इसका जो अधिवेशन होना था ना, ये कहां होना था, पुणे के अंदर होना था। किसके अंदर होना था, ये पुणे के अंदर होना था, लेकिन पुणे के अंदर नहीं हुआ क्योंकि अकाल पड़ गया, वहां पे बीमारी फैल गई। बीमारी फैलने के कारण फिर ये कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, ये मुंबई में कर दिया गया। कहां पे कर दिया गया, मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई। एक चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, वो क्या है, 1885 में स्थापना हो गई इसकी,
लेकिन इसके अंदर कितने मेंबर्स ने, कितने वो जो मेंबर्स थे यानी अटेंड पार्टी किसने की थी, कितने प्रतिनिधि कह सकते हैं, वो थे आपके 72। कितने थे? 72। कहां पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। 28 दिसंबर 1885 इसकी स्थापना हुई थी। एक और बात बताता हूं कहां पे हुआ था इसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन ये हुआ था आपका गोकुल दास तेजपाल, क्या बोला मैंने? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था ये, याद रखना। संस्कृत महाविद्यालय, उर्दू महाविद्यालय, ये एग्जामिनर क्वेश्चन आपको उल्टे करके पूछ सकता है, बस याद रखना कौन सा विद्यालय था ये आपका संस्कृत तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। और इसकी अध्यक्षता काफी इंपोर्टेंट स्थापना की। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? बड़े ध्यान से देखना। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री दक्कन जल संधि, 10 डिग्री चैनल या कोको द्वीप। बड़े ध्यान सुनो इसके ऊपर। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहां पे है? ये अपना मैप मान लेते हैं, ये माना हमने अपना मैप। यहाँ पे तो अपने पास अरेबियन सी है, अरब सागर है। यहाँ पे अपने पास इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पे पड़ता है, ये हिस्सा यहाँ पड़ता है अपने पास इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितना चैनल इसको अलग करता है? ये करता है आपका, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा 10 डिग्री चैनल इसको क्या करता है? अलग करता है। अब एक चीज एग्जामिनर और पूछता है, मैं दो साथ बताता हूं। 8 डिग्री चैनल, क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल ये करता मिनिकोय। मिनिकोय को किससे करता अलग है? मालदीव से करता। किससे करता है? मालदीव से करता है। एक एग्जाम के अंदर एक और बनता क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये करता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को किससे? मिनिकाय से। मिनिकाय से याद कर लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री, 10 डिग्री और मैंने बताया 9 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। ये कोलेरू झील कहां पाई जाती है? सबसे बड़ी, देखो याद रखना, ये जो कोलेरू झील है ना अपने पास, ये सबसे बड़ी उथले ताजे पानी की है। क्या बोलेंगे? उथले ताजे पानी की। उथले ताजे पानी की झील है ये अपने पास। ये कहां पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। गोदावरी और कृष्णा, याद रखना किसमें? गोदावरी और कृष्णा, ये रहा जिसका सही आंसर। नदियों के डेल्टाओं के बीच बनती है ये कोलेरू झील, गोदावरी और कृष्णा नदी के तटों पर। इसको है ना रामसर साइट के अंदर भी काउंट किया गया है। क्या बोलेंगे? रामसर साइट मानते हैं इसको। रामसर साइट साइट माना गया। अब एक चीज और बताता हूँ, रामेश्वर साइट कितनी है टोटल हमारे पास अभी अभी जो करंट के अंदर है 2024 में जो डाटा लेते हैं ना अपने पास, रामसर साइट है ना अपने पास सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा रामसर साइट है अपने पास है जिसको वेटलैंड बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां पर? 18 तमिलनाडु के अंदर। किसमें पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर पाई। और सबसे जो पहले थी ना वो थी आपकी चिल्का झील। क्या थी? चिल्का झील। ये कहां पाई जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। एक सबसे छोटा वेटलैंड है अपने पास, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा वेटलैंड ये का कौन सा है? रेणुका। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा अपने पास। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये काफी फेमस है किसके लिए? ट्रैकिंग के लिए और माउंटेनियरिंग के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। और जो रामसर साइट का जो मामला था ना कब शुरू हुआ था? रामसर साइट ये हुए थे आपके 1982 शुरू हुए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? देखो कि ये जा सकते हैं, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब फिलहाल कोई एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एक बंदा यूरोप का होगा, देखो मेल में से या फिर फीमेल, दोनों में से एक का होना जरूरी है यूरोप से। किससे? यूरोप से। और एक होगा इंडिया से। इन दोनों में से एक तो आपका यूरोपियन होगा और एक आपका इंडियन होगा, तभी हम बोल सकते हैं उसको एंग्लो इंडियन। इसके लिए लोकसभा के लिए जब राष्ट्रपति को लगता है एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करना है तो ये 2 सदस्य चुन सकता था, लेकिन अब नहीं, इसको खत्म कर दे। कितने? 2 सदस्य चुनता था, अब नहीं चुनता एक भी। तो इसका सही आंसर अब तो कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किस आर्टिकल के तहत आता था? ये आर्टिकल था 331 आर्टिकल के तहत।
लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। एक संविधान के अंदर संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? संविधान के अंदर संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर किया गया था। संवैधानिक संशोधन जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, वो कौन सा था? 104, 104वां संवैधानिक संशोधन था वो। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना गया है, अपने पास संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर सदन की बात करते हैं, सदन अपने पास 2 हैं। अंग की बात करते हैं, अंग अपने पास 3 हैं। 3 का मतलब तीसरा कौन सा हो गया? अपने पास राष्ट्रपति। इनको हम एज ए ऑफिस देखते हैं। क्या देखते हैं? कि एज ए ऑफिस, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग बोले 3, अगर सदन बोले 2। तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने, अगर मान लेते दोनों सदनों में चुना गया, वो लोकसभा में और राज्यसभा में, तो उसको अपने काम के बारे में सूचित कितने टाइम के अंदर करना किया जाना चाहिए? 23 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, या 14, या फिर 7? बताओ। ये इसका सही आंसर रहेगा 10। क्या रहेगा सही आंसर? 10 दिन के अंदर उसको सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास, अशोक का शतम कहां पे स्थित है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र या मोहाली? देखो, अशोक का शतम ये कहां पे स्थित है? ये अपना अगर बात करते हैं ना, अशोक का शतम, अशोक का शतम का मतलब क्या है? इसके अंदर 4 शेर हैं। क्या बोलेंगे? इसके अंदर 4 शेर हैं। ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये 4 शेर हैं, यानी चारों शेर है ना, एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए हैं। क्या बोलेंगे? पीठ करे हुए, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। चारों के 4 शेर, 4 शेर हैं इसके अंदर, अपोजिट एक दूसरे के साथ। ये कहां पे है? ये यूपी के अंदर है। किसके अंदर है? यूपी, वाराणसी, जहां अशोक की है ना, ये सारनाथ राजधानी होती थी पहले। क्या होती थी? राजधानी। यानी क्या बोलेंगे इसको? सही आंसर क्या रहेगा इसका? सारनाथ इसका सही आंसर रहेगा। यानी इसमें ना 3री ईस्वी में, क्या बोलेंगे? 3री ईसा पूर्व में यहाँ पे पहली बार महात्मा बुद्ध ने धर्म उपदेश दिया था। क्या दिया था? धर्म उपदेश दिया था। कहां पे? सारनाथ के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर, जो अशोक का शतम है ना, इसके अंदर कितने जानवर हैं? इसके अंदर जानवरों की संख्या ना अपने पास ये हो गए। इसके अंदर हाथी भी है। क्या बोलेंगे? हाथी भी है, घोड़ा भी है और सांड भी है। सांड की जगह कई कई बार क्या देता है एग्जामिनर? बैल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? उसको बैल कह देता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वारों क्या कहा जाता है? जो दक्षिण भारत में मंदिर है ना, मंदिर किस शैली में? देखो, जितने दक्षिण भारत के मंदिर बने हुए ना, वो पहली बात है वो द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए। किसमें? द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। और जो उनका प्रवेश द्वार है ना, उसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलेंगे? इसको गोपुरम कहा जाता है या गोपुर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास देखो, अंतरिक्ष का पता होगा आपको, विमान का ही पता होगा, घर का ही पता होगा, तो गोपुरम कहा जाता है उसको। नेक्स्ट अपने पास, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझता है? देखो, अगर हम आज के टाइम पे है ना, मतलब जितने भी हम संसाधनों को यूज कर रहे हैं, संसाधन का मतलब जैसे पानी हो गया, धरती हो गया, कोई चीज हम यूज कर रहे हैं ना, उसका हमें इतना दोहन नहीं करना है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, आने वाले, हमारी जो नई जनरेशन है ना, ताकि वो परेशान ना हो, ताकि उनको कमी ना हो किसी चीज की। इसी चीज को हमने मेंटेन करके चलना है। यानी हमने प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन नहीं करना है कि आने वाले बेचारे भूखे मरे, आने वालों के लिए यूज करने के लिए जगह ही ना मिले, भूमि अच्छी ना रहे, पर्यावरण की हम ऐसी तैसी करके रख दे, नहीं, बचा के रखना। और इसी चीज को बोलते हैं विकास। कौन से तरह का विकास है? सतत विकास। कम तो नहीं बोलेंगे इसको, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सतत विकास। आर्थिक विकास का मतलब जो पैसे संबंधित होता है, आर्थिक वृद्धि एक अलग वर्ड है। यानी सतत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमें इंग्लिश में बोलते हैं। इसने एक जो अपने पास है ना यूएन, क्या बोलेंगे? यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हैं। क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं। वो गोल्स की संख्या कितनी है? 17 है। वो टारगेट है ना, कब लिया गया था यूएन के द्वारा? 2015 में लिया गया था, 2015 में लिया गया था। और टारगेट कब तक का है? 2030 तक पूरा करने का है। इसके लिए हम एक अलग से क्लास बना देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए। जितने भी गोल 17 गोल्स की एक क्लास बना, सिस्टमैटिक तरीके से उनको क्या करना है, याद करना। यहां बताएंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? मंडूकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? किस उपनिषद में कहा गया है? ये बात कही गई आप, ये मंडूकोपनिषद में कही गई है। ये इसका मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। एग्जाम के अंदर पूछ सकता है इसका मतलब क्या है, यानी कहां से लिया गया है? मंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से या बुंदेलखंड से? जो अपनी नर्मदा नदी है ना, ये कहां से निकलती है? सबसे पहले तो ये है कहां पे? ये है अपनी एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर समुद्र तल से इसकी अगर ऊंचाई बताए ना, ऊंचाई देख के तो इसकी है 10,050 मीटर ऊंचाई। नहीं बोलते कभी कभी स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, समुद्र तल से ऊंचाई ऐसे बोला जाता है। अब देखो, ये एक भारतीय प्रायद्वीप, क्या बोलेंगे? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप की। और उसके बाद ये जो बहती है ना, पश्चिम की तरफ बहने वाली है। ये देखो अपने पास, जैसे अपने पास ये इंडिया है ना, नीचे वाला भाग है ना, बात करते हैं हम यहाँ पे मेन पे, ये कहाँ बहती है? ये पूर्व पश्चिम की तरफ बहती है यहाँ पे। अगर पश्चिम की तरफ बहेगी तो इसका मतलब कहाँ गिरेगी? पूर्व सागर में गिरेगी, सॉरी अरब सागर की तरफ आएगी। ये अपने पास पश्चिम है, इसको बोलते पूर्व। ऊपर की तरफ होता अपने पास है उत्तर, नीचे की तरफ होता दक्षिण। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये कौन सा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा? जो इसका रहेगा अमरकंटक। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी, ये किसकी बात कही है? किस शहर को विश्व की कहा गया? यहाँ पे याद रखना, किसी कहा गया है यहाँ पे, विश्व की कहा गया। किसको कहा जाता है? पिट्सबर्ग को, मॉस्को को, ओंटारियो को या फिर लंदन को? अगर पिट्स कहा गया ना लोहे और इस्पात के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये अपने पास पिट्सबर्ग को। किसको कहा गया है? ये कहा गया है पिट्सबर्ग को। और पिट्सबर्ग कहाँ पे है? ये यूएसए के अंदर है। किसके अंदर है? यूएसए के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? क्या बोलेंगे? इंडिया का पिट्सबर्ग किससे कहते हैं? जमशेदपुर। क्या बोलेंगे? जमशेदपुर। जमशेदपुर ये कहां पे है? ये झारखंड के अंदर। कहां पे है? झारखंड के अंदर है ये। पिट्सबर्ग का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर, श्रावती? भारत में किस सबसे ऊंचा झरना किसकी बात कही गई? श्रावती नदी पे। ये पाया जाता आपका श्रावती नदी के ऊपर सबसे ऊंचा झरना। ये कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। कहां? ये कर्नाटक के अंदर है। शिवमोगा जिला है उसके अंदर है। क्या बोलेंगे? शिवमोगा जिला। शिवमोगा जिला है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? समानता का मतलब होता है को समान अधिकार होते हैं। देखो किसके लिए समानता है? लिंग के लिए समानता है, मतलब ये मेल है या फीमेल है। कानून के समक्ष सभी लोग समान है, या समान समुदाय के लोग समान ना, ना ऐसी कोई बात नहीं। समान समुदाय, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समान है, नहीं। मतलब कानून की नजर में सब क्या है? समान है। ये आर्टिकल कहा गया है 14 आर्टिकल के तहत, कानून के समक्ष सब समान है। मौलिक अधिकारों में मैंने आर्टिकल भी बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर, कहां से कहां तक है। और एक चीज और यहां बता देता हूं, जो पीछे क्वेश्चन में नहीं बताई गई, ये कहां से ली गई? ये ली गई यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्या? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता की दी गई। किसको दी गई धार्मिक स्वतंत्रता? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, केवल विशिष्ट समुदाय को? अगर धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी ना, तो वो केवल और केवल इंडिया वालों को मिलेगी। किसको मिलेगी? इंडिया वालों को। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या सही रहेगा? सभी भारतीय नागरिकों को मिला यह अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है हमारे को किसी भी धर्म को चुनने की आजादी है। हम अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर वालों के लिए नहीं है, मतलब विदेशियों के लिए नहीं है। आर्टिकल भी बताया था मैंने, कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 28 से लेके, सॉरी 25 से लेके, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? वैकल्पिक कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? देखो, दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, या फिर वार्षिक योजना, या फिर बोलते स्लाइडिंग योजना।
जो इसका सही आंसर रहेगा ये रहेगा दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजनाओं में क्या होता है, ये प्रगतिशील, देखो जो ये योजनाएं होती हैं दीर्घकालिक, काफी लंबे समय के लिए कोई योजना चला दी हमने, वो क्या है, एक प्रोग्रेसिव प्लान बताया गया है। क्या बताया गया, एक प्रोग्रेसिव प्लान है, क्योंकि हमने किसी चीज के अंदर काफी हमारे को विकास की जरूरत पड़ती है। क्या किसी जरूरत पड़ती है, हमारे को विकास चाहिए, विकास चाहिए तो हम किसके अंदर लेंगे उसको, दीर्घकालिक योजनाओं के अंदर लेंगे। लंबी लंबी हमने योजनाएं चलानी पड़ेंगी उसके अंदर, जिसमें हमारे को उत्पादन भी क्या है, लगातार मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहां से मिला है। देखो किसकी बात की है, हड़प्पा संस्कृति की बात की है। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, कांस्य की क्या है, एक मूर्ति कहां से मिली है, कालीबंगन से मिली है, लोथल से मिली है, हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये हुई थी 1922 के अंदर। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किसने की थी, राखलदास ने की थी। किसने की थी, राखलदास ने की थी, राखलदास बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, है प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के अंदर है। किसका, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता है। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है ये, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होगा, मृतकों का टीला है इसका मतलब। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से खालिस्तान के चारों ओर घूमता है। मतलब क्या कहा गया इसके अंदर है, जैसे अपनी अर्थ है ना, क्या अपने पास अर्थ है, ये क्या करती है, मुंह करती है, घूमती है, किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। ये देखो, ये ईस्ट, अगर हम मैप देखते हैं ना, ये अपने पास क्या हो गया, मैप हो गया। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर, ये साउथ है। हमारी अर्थ होती है ना, क्या बोलेंगे, जो अपनी अर्थ है, ये अर्थ है ना, ये किसकी तरफ घूमती है, पश्चिम से। ये अपने पास क्या हो गया, पश्चिम। ये इधर से क्या करती है, उधर की तरफ घूमती है। क्या करती है, ये इधर से इधर की तरफ घूमती है, घूमती है ना। अब ये कैसा हो गया, अगर हम इस सर्कल को देखें तो ये गड़ा होता ना, गड़ा कैसे चलता है, गड़ा तो अपना ऐसे चलता है, ऐसे चलता गड़ा तो अपना, ऐसे टाइम बताता हमारे को। लेकिन हम घूमते कैसे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। यानी हम कह सकते हैं हम घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं। लेकिन जो अपने पास शुक्र है ना, शुक्र ग्रह, और एक अपने पास वरुण, क्या है, वरुण, या इसको यूरेनस भी बोलते हैं, यूरेनस भी बोलते हैं। ये दो ग्रह केवल ऐसे हैं जो कैसे घूमते हैं, ये घूमते अपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे घूमते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सभी के लिए धर्म समान है। क्या बोलेंगे, सभी के लिए। देखो दोबारा सुनो, मतलब है ना, राज्य, राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब से अपने पास क्या है, इंडिया है। क्या अपने पास इंडिया है, इंडिया क्या है, स्टेट के रूप में काउंट होता है देशों में। अब हम इसको देश नहीं कह सकते हैं एक तरीके से, इसको हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, इसको स्टेट कहा जाता है। स्टेट का मतलब वो देश, कैसा अपना देश, कैसा अपना स्टेट है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां पे सभी धर्मों को समान देखा जाता है। बहुभाषी भाषा संबंध थोड़ा यहाँ पे धर्म से है। बस एक धर्म की पालना कराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नौकरशाही बिल्कुल भी नहीं है। सभी धर्मों को सम्मान से रूप से देखना इसका सही आंसर रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, एक वर्ड अपने पास धर्मनिरपेक्ष, एक वर्ड अपने पास अखंडता, अखंडता, और एक है समाजवादी। क्या बोला मैंने, समाजवादी। ये तीनों शब्द मैंने क्वेश्चन करा था ना पहला, फंडामेंटल राइट्स करवा था ना, और उसके अंदर क्या बताया था मैंने, एक संविधान संशोधन 1976 के अंदर बताया था ना, ये करा था ना जिक्र 76 का। लेकिन हमने वो तो उसमें 1978 में क्या था ना, 1978 के अंदर 44 संविधान संशोधन था, जिसमें हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। लेकिन 76 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको मिनी संवैधानिक संशोधन बोलते हैं। ये 1942 सॉरी 1946 76 में होता, ये 42वां संविधान संशोधन बताया था ना मैंने, ये 44वां था और ये 42वां था। 42वां संविधान संशोधन के अंदर धर्मनिरपेक्षता को, अखंडता को, समाजवादी को
अपनी प्रियम्बल के अंदर जोड़ दिया, अपनी प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिया गया था। कब? 1976 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल प्रस्तावना में, मतलब अभी तक एक बार संवैधानिक संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है? 1976 के अंदर 42वां संवैधानिक संशोधन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, जो अपने पास प्रस्तावना है, जो अपने पास प्रियम्बल है, क्या संविधान का भाग है? बिल्कुल है। 1973 के अंदर केशवानंदन भारती केस ने बताया था ये, जिसमें 13 मेंबर की जज, 13 जज बैठे थे। क्या बैठे थे? 13 जज ने फैसला लिया था ये। उम्मीद करता हूं समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ज्यादा लंबी क्लास हो गया तो। भारतीय जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्रणाली का मतलब क्या होता है? जो अपना है, इंडिया है, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब होता है सारे की सारी चीजें किसके हाथ में हो? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मतलब ये गवर्नमेंट के सारी चीजें हाथ में होती हैं। पूंजीवादी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मार्केट के हाथ में होती है। मार्केट का मतलब होता है प्राइवेट मेंबर के हाथ, प्राइवेट लोगों के पास होती है। निजी का मतलब होता है खुद के पास। खुद का मतलब होता है जैसे ये रहा, एक ही बात है ये तो। निजी क्षेत्र का मतलब खुद का। मिश्रित का मतलब होता है जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को क्या करा जाए? मिलाया जाए। मतलब सार्वजनिक को भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला देते हैं तो हम कैसी बनती है? अपने पास से मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। जो हमारी है वो दोनों तरह की है। कुछ हमारे पास क्या है? कुछ सार्वजनिक है, कुछ काम चलता अपने पास गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और कुछ होता है मार्केट के हाथ में। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, कौन करता है इसको? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। देखो, जो अपने पास राज्यपाल होता है ना, सेंटर के दबाव में क्या होता है? किसी भी स्टेट के अंदर, क्या बोलेंगे? किसी भी स्टेट के, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सभी स्टेट के अंदर क्या है? एक अलग से राज्यपाल होता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे अपने पास राष्ट्रपति भारत का पहला सदस्य होता है ना, क्या होता है? पहला सदस्य होता है ना हर बात का, यानी वो हेड होता है किसी भी चीज का। कोई भी काम करना हमारे पास लास्ट साइन किसके होते हैं? उसके होते हैं। ऐसे स्टेट के अंदर क्या होता है? राज्यपाल होता है। कौन नियुक्ति करता है? सेंटर से आता है, तो सेंटर से कौन करेगा भला? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? इस कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे अपने पास सेंटर के संसद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर 155। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, किलिमिंजारो, नंदा देवी पर्वत, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी अपने पास? माउंट एवरेस्ट। देखो, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऊंची चोटी अपने पास है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848। लेकिन ये नहीं, एग्जाम के अंदर अगर आपको 8850 दे सकता है, यानी 8850 दे सकता है, क्योंकि ये अपने पास फोल्डिंग माउंटेन है। ये लगातार क्या होता है? नया माउंटेन है, ये न्यू माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन। ये बढ़ता रहता है, इसका साइज क्या रहता है? इसका साइज बढ़ रहा है लगातार। तो इसका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अब बात करते हैं हम कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। इसकी जो हाइट है ना, ये 8586 है, याद कर लेना, 8586 मीटर है। अगर हम बात करते हैं किलिमिंजारो, ये कहाँ पे? तंजानिया के अंदर है। कहाँ पे है? तंजानिया के। इसकी जो हाइट है ना, ये 5895 मीटर है। 5895, ये डिजिट याद रख लेना, 95 मीटर। अगर हम बात करें नंदा देवी, ये कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है। ये कितनी है? 7817 7817 मीटर है। ये याद कर लेना, ये डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अनुमोदन किसकी बात की है? अध्यादेश। अध्यादेश कौन लेके आ सकता है? सेंटर के अंदर राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य के अंदर राज्यपाल लेके आ सकता है। अगर जब कोई भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसमें नहीं होती? सेशन के अंदर नहीं होती, छुट्टी पे होते हैं, तो क्या कर सकता है फिर? कोई भी एकदम से अचानक से कोई बात आती है तो उस टाइम पे अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। आर्टिकल क्या है इसके लिए? आर्टिकल इसके लिए 123 आर्टिकल के तहत, जब सदन, संसद, जो सॉरी कोई भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा सेशन के अंदर नहीं होती, तो टाइम कितना होता है इसका? 6 महीने असीम, या फिर 6 महीने और 6 सप्ताह। सही आंसर क्या रहेगा इसका? 6 महीने और 6 सप्ताह रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द की संबंधित है। बहुत कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, उटपटांग के टाइप के क्वेश्चन। क्या पूछ देते हैं भाई? बताओ संबंधित किससे? शहर से संबंध है, या फिर बांध से संबंध है, या फिर मंदिर से है, या फिर हम किससे मानेंगे? कैसल से है, तो किस संबंधित है?
वास्तुकला पंचायतन, पंचायत का मतलब, पंचायतन का पंच का मतलब यहाँ पे देखो, पंच का मतलब होता है पांच, क्या बोलेंगे, पंच का मतलब पांच। इसमें क्या होता है, इसमें मंदिर होते हैं, एक मंदिर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने मंदिर हो गए, चार हो गए। और एक बीच में मंदिर होता है, क्या बोलेंगे, एक बीच में मंदिर होता है। ये जो ये मंदिर घिरा हुआ होता है ना इन चारों मंदिरों से, तो इसी को क्या बोलते हैं, पंचायतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पंचायतन। किसे संबंधित है, मंदिर से संबंधित है। बस काम खत्म। नेक्स्ट देखो अपना, राज्य परिषद खालिस्तान को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राज्य परिषद, लोगों का शहर, विधान परिषद, राज्यों की परिषद या संसद। जैसे अपने पास संसद होता है ना, संसद के कितने भाग तो होते हैं तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन की बात करते हैं, सदन कितने होते हैं, दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य के अंदर, क्या बोलेंगे, ऐसे राज्य के अंदर दो सदन होते हैं, एक तो होता है राज्य परिषद, एक होता है विधान परिषद, जो विधान बनाने का काम करती है। राज्य परिषद को क्या बोल सकते हैं, हमें विधान परिषद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विधान परिषद भी बोल सकते हैं। एक होती है अपने पास विधानसभा, क्या बोलेंगे, एक होती है विधानसभा, विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, एक होती है विधानसभा। किसके अंदर, राज्य, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो विधानसभा तो हम मान सकते हैं लोकसभा के बराबर है, और विधान परिषद मान सकते हैं हमें राज्यसभा के समान। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य खालिस्तान कहा जाता है, मतलब एक अपने पास मुद्रा है और एक दूसरी मुद्रा है, मतलब दो मुद्रा है, दो करेंसी अपने पास, एक अपने इंडिया की मान लेते हैं और एक हम यूएसए की मान लेते हैं। दो करेंसी अपने पास, यूएसए का डॉलर मान लिया हमने, क्या माना, यूएसए डॉलर मान लिया हमने, और किसका, इंडिया का रुपया मान लिया। अगर उसकी तुलना करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसको, पर शुल्क बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट बोलते हैं, इसका विदेशी मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं, यानी एक्सचेंज रेट। क्या बोलेंगे इसको, एक्सचेंज रेट, इसको कहा जाता है जी एक्सचेंज रेट। यानी इसकी तुलना में ये पैसा, रुपए की तुलना में डॉलर। नेक्स्ट अपने पास, राइडर शब्द किसके संबंधित, राइडर शब्द को लगभग सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि काफी टाइम से प्रसिद्ध क्या चल रही है, कबड्डी, कबड्डी देते रहते हैं ना, कबड्डी संबंधित है। इनके लिए क्लास अलग से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी लंबी क्लास हो गई। वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है, जो अपने पास है जितने पैसे धन से संबंधित ना, धन का नियंत्रण, यानी पैसे का, मनी को कंट्रोल कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो पैसे कंट्रोल करने का काम करता है ना, ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अलग से क्वेश्चन लेकर, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई। आज के लिए इतना ही। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उससे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।